लाइव प्रसारण के लिए संपर्क करें 9713166732 पर। संदीप मालवीय भागवत कथा खाटू श्याम भजन संध्या के लिए संपर्क करें 9713166732। पिताजी, उज्जैन शहर वासियों को नई सौगात मिली है। नई सौगात? पर ये तू कर क्या रहा था? उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साईं पैलेस के दाल बाफले लड्डुओं के बाद होटल साईं दरबार का दाल टिक्का लाजवाब टेस्ट। पिताजी बस चलना है। मालवा के प्रसिद्ध होटल साईं पैलेस के दाल बाफले लड्डुओं के बाद उज्जैन शहर वासियों को नई सौगात होटल साईं दरबार का दाल टिक्का लाजवाब टेस्ट के साथ किटी पार्टी, फैमिली पार्टी, फ्रेंड्स एंजॉयमेंट पार्टी, एंगेजमेंट पार्टी, बर्थडे पार्टी व किसी भी प्रकार की पार्टी का आनंद ले सकते हैं। 100 लोगों के बैठने की उत्तम व्यवस्था, नवाबों वाले भोजन के बाद शाही पान व आइसक्रीम का भी आनंद उठाइए। होटल साईं दरबार 22 भक्तावर मार्ग, श्रीगंज, उज्जैन, होटल साईं पैलेस के पास में। धर्मेश मैथ्स स्टडी उज्जैन। धर्मेश श्रीवास्तव सर, 9th, 10th, 11th, 12th all subjects. Math subject, why choose us? Hindi and English medium separate classes, offline and online classes. Every Sunday FLT full length test. मैथ्स को सॉल्व करने की सबसे आसान शॉर्ट्स ट्रिक्स हमारे पास। 3 days डेमो क्लासेस। धर्मेश मैथ्स स्टडी उज्जैन। कॉन्टैक्ट नंबर 9993071231। अनदर नंबर 9770021231। पता डी सेक्टर विवेकानंद कॉलोनी, लौटी कॉलेज के पास, उज्जैन। नमस्कार, आप देख रहे हैं एस न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे आज की बड़ी खबरों की ओर। घटिया क्षेत्र में रहने वाले लखन सिंह पिता हरि सिंह के घर पर सुबह 6 बजे पड़ोसी ने हमला बोल दिया। सुगन कुमार को सर में चोट भी आई है। उन्होंने बताया कि हमारे पास में रहने वाला बाबू सिंह पिता निर्भय सिंह और रंजीत सिंह पिता बाबू सिंह ने मेरे घर में घुसकर मुझ पर हमला कर दिया।
इसके पहले भी कई बार इस तरह के हमले कर चुका है। हमने थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई है, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज हम हमारी मदद के लिए जन सुनवाई में आए हैं और एसपी साहब से गुहार लगाई। हमें हमारी जान का खतरा है। रंजीत सिंह पिता बाबू सिंह लगातार हमें रिपोर्ट न दर्ज कराने की धमकी दे रहा है और कहता है कि रिपोर्ट दर्ज कराई तो तेरे बेटे को जान से मार दूंगा, और वापस समझौता करने के लिए दबाव बना रहा है। आ रहे हैं हमारे घर पे और बार बार जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। नाली को लेकर विवाद हुआ था और कल 19 तारीख को हमने घटिया थाना में एक आवेदन भी दिया था, तो जिसके द्वारा पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं की। और शाम को फिर आए धमकाने बालू सिंह पिता निर्भय सिंह, रंजीत सिंह पिता बालू सिंह, और सुबह फिर आए धमकाने के लिए समझौता कर ले वरना तेरे बच्चे को जान से मार देंगे। और दरवाज़ा तोड़ के घर में घुस गए और मेरी मम्मी को खींच दिया और उनको पीछे चोट भी आई है। और मेरी मम्मी ने हम दोनों को घर से भगा दिया और वापस आज सुबह फिर वापस घटिया थाने में गए शिकायत करने के लिए, जहाँ से पुलिस वालों ने वापस भगा दिया हमको। इसलिए हमें एसपी साहब के यहाँ आना पड़ा, तो जल्दी सुनवाई करने वाला हमारे पास कोई उपाय नहीं मरने के अलावा। कितने लोग थे उस समय जिन लोगों ने हमला करा आपके ऊपर? ये 3-4 लोग थे। सुबह सुबह की बात थी, कुछ लोग बाहर खड़े थे, कुछ अंदर दरवाज़ा तोड़ के घर के अंदर आए। रंजीत सिंह पिता बालू सिंह और बालू सिंह पिता निर्भय सिंह। आपको पूरा नाम है? मेरा नाम राजेंद्र सिंह। करीब 2 महीने पहले मालनवासा में दामाद के चाचा की पीट कर पति, बच्चों और दूसरे दामाद के साथ मिलकर हत्या करने वाली महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट के आदेश पर उसे जेल भेज दिया गया है। भरत डाबी नामक युवक का अपनी पत्नी खुशबू से विवाद हुआ था। इसके चलते खुशबू ने अपने पिता राजू चौरडिया, मां कृष्णाबाई, भाई आयुष, विशाल और जीजा लखन वाघेला को मौके पर बुला लिया था। ये लोग भरत को पीट रहे थे तो बीच बचाव करने भरत के चाचा करण सिंह डाबी और उनका बेटा अर्जुन आए थे। इनकी पिटाई से करण सिंह की मौत हो गई, जबकि अर्जुन और भरत बुरी तरीके से घायल हो गए थे। डाबी समाज के दबाव में पुलिस ने राजू चौरडिया, आयुष और विशाल और लखन को तो गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन कृष्णाबाई फरार चल रही थी। पुलिस ने कृष्णाबाई को भी गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट पेश किया। यहाँ से उसे जेल भेज दिया गया। इस मामले में अब सारे आरोपी पकड़े जा चुके हैं। सर, कुछ समय पहले करण डाबी की हत्या का मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है, किस प्रकार से कार्रवाई की है? हाँ, ये टोटल इसके अंदर 5 आरोपी थे, जिसके अंदर से पुलिस ने 4 को पहले ही काफ़ी समय पहले राउंड अप कर लिया था। अब इसमें एक महिला थी जिनकी गिरफ्तारी अभी पेंडिंग चल रही थी, तो कल पुलिस ने उन्हें थाना अम्बोदिया से, भैरूगढ़ थाना क्षेत्र से उनको कल गिरफ्तार कर लिया है। प्रकरण में सभी आरोपी अभी गिरफ्तार हो चुके हैं। किस प्रकार की कार्रवाई की गई है? अभी इनके खिलाफ मामला 200-302 के अंदर मामला भी पंजीबद्ध किया हुआ है पुलिस ने, तो उसी के तहत इसमें कार्रवाई की गई है। सर, फरियादी की तरफ से ऐसी जानकारी मिली कि कोई एक मुख्य आरोपी लेखराज नाम का भी है कोई? नहीं, इन्होंने इसके जब कायमी के पश्चात 1-2 हफ्ते के बाद इन्होंने वापस एक आवेदन दिया था थाने में, जिन पे इन्होंने कहा था कि कुछ 6-7 लोग और इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, जिसके इन्होंने नाम दिए थे। तो अभी उन तथ्यों की हम जांच करेंगे कि वास्तव में जो इन्होंने नाम दिए क्या वो वहाँ पे थे, वारदात के मौके पे टाइम पे वहाँ पे थे कि नहीं थे। तो उसके बाद अगर उनकी संलिप्तता पाई जाएगी तो उन्हें भी आरोपी बनाया जाएगा। उसकी हम आवेदन की जांच कर रहे हैं अभी। सर, इन्होंने कहाँ पर फरारी काटी है, कुछ जानकारी लग पाई है तो उसके ऊपर कुछ प्रकार कार्रवाई? नहीं, फिलहाल अभी जहाँ से हमने इनको गिरफ्तार, अम्बोदिया गांव जो है भैरूगढ़ थाना क्षेत्र के अंदर, वहाँ से हमने इनको गिरफ्तार किया है। अभी कल ही हमने इनको गिरफ्तार किया, तो अभी और तथ्यों की जानकारी लेंगे कि किसने इनको छुपा के रखा था। कुछ अगर ऐसा है कि आरोपी को अगर शय दी जा रही है तो उसके तहत भी मुकदमा कायम किया जा सकता है। ग्रामीण जन ग्राम सामटिया खेड़ी, ग्राम पंचायत चांदनिया खेड़ी, तहसील तराना, जिला उज्जैन के होकर श्रीमान जी से निवेदन करते हैं कि हमारे ग्राम कोटवार राम प्रसाद पिता गंगाराम जाति बागरी, जो कि अपना कर्तव्य पालन पूर्ण निष्ठा के साथ संचालित न करते हुए कई प्रकार की अवांछित गतिविधियों से संलग्न रहते हैं। उपरोक्त ग्राम कोटवार द्वारा ग्राम आबादी की तथा राजस्व क्षेत्र की कई खाली पड़ी शासकीय भूमि पर बलात् रूप से कब्जा कर रखा है और प्रशासकीय स्तर पर सांठगांठ करते हुए शासन की अनेकों योजनाओं में गरीबों से धन ऐंठते हुए संपत्ति एकत्रित करते रहते हैं। श्रीमान ये कि उनकी इस अवांछित नियम विरुद्ध कार्यप्रणाली के कारण हम ग्रामवासियों ने एक आवेदन हमारे ग्राम पंचायत चांदनिया खेड़ी को प्रस्तुत किया था, जिसके तहत ग्राम सभा द्वारा 11 मार्च 2022 को एक ठहराव प्रस्ताव उक्त चौकीदार को पद से हटाने का पारित करते हुए क्षेत्र अनुविभागीय अधिकारी महोदय राजस्व और तहसीलदार महोदय तहसील मकड़ौन को प्रेषित किया गया था। हम
ग्राम कोटवार को हटाने के लिए आए हैं। पहले पूर्व में हमने तहसील में पूरे गांव वालों ने ग्राम सभा लेके तहसील से हटाने का आवेदन करा था। वहाँ से तहसीलदार महोदय ने हटा भी दिया है। ये यहाँ से जाके तहसील तराना में एसडीएम कोर्ट में जाके इसने अपील की है। वहाँ पे इसने सांठगांठ करके एसडीएम कोर्ट में ये वापस इसको स्थगन आदेश दे दिया गया है। हम सब ग्रामीण जन यहाँ पे कलेक्टर महोदय के यहाँ निवेदन कर रहे हैं कि इसको जल्दी से जल्दी पद मुक्त किया जाए। यही नए कोटवार की जल्दी से नियुक्ति की जाए। आए दिन वो सभी गांव वालों के साथ बदले की भावना लेके सभी से विवाद कर रहा है, महिलाओं को आगे कर रहा है और आने वाले समय में बहुत जल्दी कोई न कोई विवाद होने की संभावना है। इससे निवेदन है कि इसको जल्दी से जल्दी पद मुक्त किया जाए। प्रेम नारायण सोलंकी, पूर्व सरपंच चांदनिया खेड़ी। सत्यनारायण कार्य परिषद सदस्य होने की जानकारी शपथ पत्र में छुपाकर सदस्य नियुक्ति होने के बाद एमए ज्योतिर्विज्ञान विषय का छात्र हो जाने से संजय नाहर की विक्रम विश्वविद्यालय से कार्य परिषद सदस्यता बर्खास्त कर इनके पूर्व बौद्धिक स्तर और एमए प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में प्राप्त अंकों की जांच करवाकर कार्य परिषद सदस्य को अवैध लाभ पहुंचाने वालों को बर्खास्त किए जाने, इंजीनियरिंग विषय की पीएचडी और प्रवेश परीक्षा में धांधली पर आरोपियों को निलंबित कर शीघ्र कार्रवाई की गई। विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 23(1)(8) में विक्रम विश्वविद्यालय की कार्य परिषद सदस्य संजय नाहर की नियुक्ति 14/4/2021 को हुई थी। प्रमाण संलग्न संजय नाहर को कार्य परिषद सदस्य नियुक्त होने के बाद 3/8/2021 को दिए गए शपथ पत्र में स्वयं के कार्य परिषद सदस्य होने की कपट पूर्वक जानकारी छुपाकर विश्वविद्यालय की ज्योतिर्विज्ञान अध्ययनशाला में एमए पाठ्यक्रम में प्रवेश लेकर प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर के सभी विषयों में प्रधानाध्यापकों और गोपनीय विभाग पर कार्य परिषद सदस्य होने पर दबाव बनाकर ए ग्रेड प्राप्त कर लिया है। वो क्या एक कार्य परिषद सदस्य में कार्य परिषद सदस्य कौन लोग बनते थे? बुद्धिजीवी लोग। पर आज महामहिम राज्यपाल जी ने गुंडों और ब्लैकमेलर को कार्य परिषद सदस्य बना दिया गया है। एक तो अभी आपने वाले कि दलित महिला से बदतमीजी करते हैं कार्य परिषद, एक कार्य परिषद का ही कारनामा आगे एक और मतलब कार्य परिषद को और कई कारनामे हैं। अभी सब प्रोफेसरों को हमें यहाँ पे कोई उम्मीद नहीं है कि ये विक्रम विश्वविद्यालय इसमें कोई हमें न्याय मिलेगा। सीबीआई जांच होगी जब भी पीएचडी और इन जैसे घपलों में जांच होगी। अगर सीबीआई जांच हो जाए ना तो इस विश्वविद्यालय के सारे प्रोफेसर फंस जाएंगे। यहाँ पे इतने 500 गुना नंबर बढ़ाए जा रहे हैं। 500 गुना मेरे पास प्रमाण है, मतलब कि 5 के 50 किए जा रही है। उसके मैं प्रमाण दे दूंगा। ये कार्रवाई करेंगे, मतलब ऐसा भविष्य बनाएंगे उज्जैन का और ऐसा विक्रम का भविष्य है। आज आपका विरोध प्रदर्शन क्या है, क्या मांगे हैं और क्या विरोध प्रदर्शन है? भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली को यहाँ के कुल सचिव और रजिस्ट्रार ने बदनाम करने का ठेका ले रखा है। भगवान कृष्ण का नाम धूल मिट्टी में मिला दिया है। आज शिक्षा जगत में कहने का विक्रम विश्वविद्यालय का एक नाम था। यहाँ के कार्य परिषद सदस्यों को जो कि एलिजिबल ही नहीं है वो परीक्षा में बैठने का, उनके द्वारा यहाँ एमए ज्योतिष में एडमिशन ले लिया जाता है। उनको यहाँ के टीचर हो ना उपकृत करने के लिए 100 में से 100 नंबर दे देते, जबकि उनकी 12वीं में 100 में से 49 नंबर और ग्रेजुएशन 93 में करा था, उसमें 100 में से 48 नंबर। ये उनके डॉक्यूमेंट उपलब्ध है ना, अप्रमाण सही। तो इनको 100 में से 100 नंबर कैसे मिल जाते? और 30 साल बाद परीक्षा में दिए, 30 साल तक इन्हें कोई भी एजुकेशन में ले लेंगे। तो इतने ही ज्योतिष का ज्ञान है तो कुलपति जी को उनसे उनकी कुंडली दिखवाना चाहिए, उनका भविष्य दिखाना चाहिए कि ज्योतिष में इतनी पकड़ है जिन्हें 100 में से 100 नंबर आए। ये एक चीचा जागता भ्रष्टाचार है। पैसे लेके और यहाँ पे लोगों को पास किया जा रहा है। मैं सभी मीडिया भाइयों से भी निवेदन करता हूं कि ये विक्रम विश्वविद्यालय की साख बचाने का समय, आप सब भी इसमें आइए, नहीं तो ये लोग ये जो बाहर से आए हैं कुलपति और कुल सचिव जी, ये विक्रम विश्वविद्यालय को बेच खाएंगे। हर जगह यहाँ पैसा का भ्रष्टाचार कर रहा है। पीएचडी कांड में पैसा लेके लोगों को पास किया गया, 13 के 50 नंबर किए गए, उन्हीं को ही
सिलेक्शन मिला, उन्हीं को ही सीट मिली और वही व्यक्ति यहाँ पे पढ़ा रहे कॉलेज में। कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। 2 महीना होने को आए और कोई किसी पे कार्रवाई नहीं है। उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक सदस्य ने बोल दिया है कि कुल सचिव के कहने पे मैं काफी ले गया था, उसमें करेक्शन किया था। उसके बाद भी कुल सचिव की चेहरे पे सल भी नहीं है और कोई रहमो करम नहीं है। ये जीता जगह भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इनको सरकार का संरक्षण प्राप्त है, इनको मुख्यमंत्री जी का संरक्षण प्राप्त है। ये कहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अब हम यहाँ पर बहुत ज्ञापन दे दिया, अब हम आंदोलन करेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। जरूरत पड़ी तो आराम अनशन पर बैठेंगे और जेल भी जाएंगे। अगर कुलपति जी इस पर कार्रवाई नहीं करते, जल्द से ये कार्य परिषद सदस्य की मार्गशीट निरस्त नहीं करते, तो हम उग्र आंदोलन करें। इसकी समाप्त जानकारी कुलपति और कुल सचिव की रहेगी। हाँ, संजय नाहर जी है जो कि एडवोकेट है, उन्होंने मतलब कानून का ज्ञाता होकर झूठा शपथ पत्र दिया है। शपथ पत्र देखो, इसमें कहीं नहीं लिखा है कि कार्य परिषद सदस्य है। ये कार्य परिषद सदस्य कहीं नहीं लिखा है, जबकि कार्य परिषद सदस्य होते इन्होंने एडमिशन लिया है। वो क्या एक कार्य परिषद सदस्य एडमिशन। किसान मोर्चा नगर मंडल तराना के द्वारा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के जन्मदिवस पर सेवा ही संकल्प पखवाड़ा के अंतर्गत किसान मोर्चा के द्वारा सरोवर सफाई का कार्य किया गया और साथ ही हनुमान टेकरी पर भी सफाई कार्य किया गया। हनुमान टेकरी स्थित मंदिर पर प्रधानमंत्री मोदी जी की लंबी आयु के लिए हनुमान जी पर चोला चढ़ाने के लिए संकल्प लिया गया और पुजारी को दक्षिणा भेंट की गई। इस अवसर पर पूर्व प्रदेश मंत्री किसान मोर्चा और वर्तमान में ग्रामीण जिला उपाध्यक्ष ईश्वर सिंह जी पाटीदार, किसान मोर्चा अध्यक्ष पवन जी सोलंकी, किसान मोर्चा महामंत्री रुपेश पिंटू जोशी, नगर मंडल अध्यक्ष प्रवीण पालोतरा, वरिष्ठ पार्षद सोनू शक्ति सिंह परिहार समेत कई लोग उपस्थित रहे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और हमारे साथ है श्री पवन जी जो कि किसान मोर्चा अध्यक्ष है। किस उद्देश्य को लेकर आप यहाँ सभी एकत्रित हुए हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन दिवस था 17 सितंबर को। इस पखवाड़े को आगे बढ़ाने के लिए 2 अक्टूबर तक जो कार्य दिए गए थे भारतीय जनता पार्टी द्वारा, आज किसान मोर्चा नगर मंडल की ओर से आज सरदार सरोवर जो सफाई अभियान के जो तहत प्रोग्राम दिया गया था पार्टी द्वारा, आज हनुमान टेकरी पर उसको संपन्न किया गया किसान मोर्चा द्वारा। हमारा साथ है सोनू शक्ति सिंह जी परिहार जो कि पार्षद है। आज देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी के जन्म दिवस के अंतर्गत किसान मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी द्वारा सेवा संकल्प पखवाड़ा पूरा चलाया जा रहा है 15 दिन का। ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस से माननीय हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस तक ये 15 दिन का पूरा पखवाड़ा चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हमारा किसान मोर्चा द्वारा कई कार्यक्रम के अंतर्गत यहाँ हनुमान टेकरी स्थित तराना पर सफाई अभियान चलाया गया। सरोवर अभियान भी इसके अंतर्गत किया गया, सरोवर पर भी सफाई जाके की गई किसान मोर्चा द्वारा। यहाँ पर किसान मोर्चा के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे साथ में। आप देख रहे हैं S24 और मेरे साथ है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व किसान मोर्चा प्रदेश मंत्री वर्तमान में ग्रामीण जिला उपाध्यक्ष श्री ईश्वर सिंह जी पाटीदार। सर, आप किस उद्देश्य से लेकर यहाँ इकट्ठा हुए? भारतीय जनता पार्टी ने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सर्वमान्य नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन 17 तारीख से लेकर के 2 तारीख गांधी जयंती तक एक सेवा पखवाड़े के रूप में मनाने का निर्णय लिया और इसके अंतर्गत पूरे देश में ही नहीं विश्व में मोदी जी एवं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ सेवा के विभिन्न प्रकल्प अपना रहे हैं। इसके अंतर्गत हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा जगह जगह वृक्षारोपण, साफ सफाई, नदी नाले, मंदिर आदि स्थानों पर स्वच्छता का कार्यक्रम, कहीं हमारे कार्यकर्ता युवा मोर्चा के माध्यम से रक्तदान का कार्यक्रम, इसी प्रकार से अलग अलग हमारे जितने मोर्चे प्रकोष्ठ हैं वो भी सेवा के कार्य में लगे हुए हैं। और आज हम सब गौरवान्वित हैं कि हमारे
राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में उनके बताए हुए मार्गदर्शन के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश में भी प्रत्येक ज़िले में और विशेषकर उज्जैन ज़िले में हमारे विकास पुरुष लोकप्रिय सांसद अनिल फिरोजिया एवं भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिलाध्यक्ष बहादुर सिंह जी बोरमुंडला के मार्गदर्शन में पूरे ज़िले में वृक्षारोपण, रक्तदान शिविर, सेवा के विभिन्न प्रकल्प जो मोदी जी के कार्यकाल में 2014 से लेकर के वर्तमान समय तक जितने भी उन्होंने गांव गरीब किसान मजदूर के लिए सेवा के कार्य किए, चाहे गरीबों को निःशुल्क अन्न देने का काम हो, आवास देने का काम हो, शौचालय बनाने का काम हो, या नदी से नदी जोड़ने की योजना हो, या किसान को सम्मान निधि देने का मामला हो, हर प्रकार से हर व्यक्ति कहीं न कहीं मोदी जी के आशीर्वाद से उनके मार्गदर्शन में लाभान्वित हुआ है। ऐसे लाभान्वित हितग्राहियों का भी सम्मान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव, घर-घर जा कर के कर रहे हैं। और जो हितग्राही छूट गए हैं, जिन अपात्र या किसी कारणवश उनको लाभ नहीं मिला है, उन्हें लाभ दिलाने का कार्य भी भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उसको सूचीबद्ध करके शासन की विभिन्न योजनाओं से जोड़ने में लगा हुआ है। इस प्रकार से मैं ये कह सकता हूँ कि हम भारत के एक एक नागरिक बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे ऋषि मुनियों का जो सपना था भारत पुनः विश्व गुरु बने, ऐसे पथ पर चलते हुए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी लगातार कदम उठा रहे हैं। और आप सब भली भांति जानते हैं कि विश्व का सर्वमान्य नेता यदि कोई है तो वो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। और ऐसे महापुरुष का यदि हम सेवा पखवाड़े के रूप में जन्मदिन मना रहे हैं तो हम सब लोग भाग्यशाली हैं। इतना ही मुझे कहना है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक फोटो ले लीजिए। सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत भाजपा मंडल तराना ग्रामीण द्वारा ग्राम बघेरा में वृक्षारोपण कर स्वच्छता अभियान चलाया गया। तराना में भारतीय जनता पार्टी मंडल तराना ग्रामीणों द्वारा ग्राम बघेड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर शुरू हुए सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत स्वच्छता अभियान चलाकर पौधारोपण किया और शासन की विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को पुष्पमाला द्वारा स्वागत किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और भाजपा जिला उपाध्यक्ष ईश्वर सिंह पाटीदार, भारतीय जनता पार्टी मंडल तराना में ग्रामीण के महामंत्री डॉक्टर कमल जोशी, उपाध्यक्ष शमशेर मालवीय, युवा नेता राहुल सरिया, जनपद सदस्य संदीप सोलंकी, सरपंच लखन चौहान, सचिव विजय पांड्या के साथ ही कई लोग इसमें उपस्थित रहे। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24। पिताजी, उज्जैन शहर वासियों को नई सौगात मिली है। नई सौगात? पर यह तू कर क्या रहा था? उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साईं पैलेस के दाल बाफले लड्डुओं के बाद होटल साईं दरबार का दाल टिक्का लाजवाब टेस्ट। पिताजी बस चलना है। मालवा के प्रसिद्ध होटल साईं पैलेस के दाल बाफले लड्डुओं के बाद उज्जैन शहरवासियों को नई सौगात, होटल साईं दरबार का दाल टिक्का लाजवाब टेस्ट के साथ किटी पार्टी, फैमिली पार्टी, फ्रेंड्स एंजॉयमेंट पार्टी, एंगेजमेंट पार्टी, बर्थडे पार्टी व किसी भी प्रकार की पार्टी का आनंद ले सकते हैं। 100 लोगों के बैठने की उत्तम व्यवस्था, नवाबों वाले भोजन के बाद शाही पान व आइसक्रीम का भी आनंद उठाइए। होटल साईं दरबार 22 भक्तावर मार्ग, हिरीगंज उज्जैन, होटल साईं पैलेस के पास में।